हेलो एंड वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, और क्लास 10th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है ये हम देखते हैं। तो बेटा ये एक सीरीज़ होती है हमारे पास। क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एक सीरीज़ होती है, राइट। सीरीज़ मतलब जैसे कि ये कुछ नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6, तो ये कोई सीरीज़ है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम उस सीरीज़ को बोलते हैं जिस सीरीज़ में कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता है। कंजुगेटिव टर्म्स का मतलब बोले तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म है हमारी। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी A1 हो गई सपोज़, ये हमारी A2 हो गई, ये हमारी A3 A4 A5 A6, इतनी टर्म्स है हमारे पास। अब अगर हमें देखना है कि ये हमारी AP है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो कंजुगेटिव टर्म्स को माइनस कराते हैं। कंजुगेटिव टर्म्स का मतलब जैसे यहाँ पर हम A2 माइनस A1 कराएंगे, राइट। A2 माइनस A1, तो हमारे केस में A2 है 2, 2 माइनस 1 इज़ 1। और फिर किसी और दो कंजुगेटिव टर्म को ले लो आप, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 इज़ 3, 3 माइनस 2 1। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखिए दोनों का ये जो सब्ट्रैक्शन था ये इक्वल आ रहा है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। समझ पा रहे हैं सब लोग? इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब सीधी बात ये है कि कभी भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पता करना हो कि कोई सीरीज AP है कि नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, उनकी किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म को, या तो आप इसको इससे माइनस करा दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, कोई भी दो टर्म को माइनस कराइए और फिर उस टर्म से अगली वाले टर्म को माइनस कराइए आपस में, तो आपका ये इक्वल आता है। अगर ये इक्वल आता है तो ये क्या कहलाता है? आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, राइट। तो कहने का मतलब कि किसी भी सीरीज़ में हमें कॉमन डिफरेंस देखना होता है स्टूडेंट्स। अगर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उस सीरीज़ में, तो वो सीरीज़ हमारी AP में होती है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन करके कि क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि कौन सी सीरीज़ AP में है और कौन सी नहीं है। तो एक क्वेश्चन देखिए, तो दिस इज़ द क्वेश्चन, √2, 3/√2, 4/√2 और एक टर्म हमारी है 5/√2। अब फ्रेंड्स सपोज आपको चेक करना है कि ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP में है कि नहीं है, तो हम लोगों को क्या करेंगे, सब लोग बताइए कैसे होगा ये सॉल्व? बिल्कुल सही, हम इसमें D निकालेंगे, हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे निकलता है? दो कंजुगेटिव टर्म को माइनस करके, यानी 3/√2 को हम माइनस कराएंगे उससे आगे वाले टर्म से, और ये नोट करेंगे कितना आया। तो जैसे हम इसका LCM कुछ नहीं है, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 3 - 2 अपॉन √2, तो ये हमारा आ जाएगा 1/√2, राइट। अब नेक्स्ट दो टर्म का निकालना होता है हमें, तो इनका टर्म्स का निकाल दिया। अब एक और पेयर लेंगे, जैसे कि D हम निकालेंगे इस केस में, तो 4 ये टर्म इससे माइनस करा देंगे, कोई भी करा सकते हैं, बस दो कंजुगेटिव टर्म माइनस करानी होती। 4 - 3√2, D विल कम 4 - 3 1/√2। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि D दोनों केसों में बिल्कुल सेम आ रहा है, और सेम D आने का मतलब क्या है? सीधी सीधी सी बात है कि ये दोनों सीरीज क्या है? AP में है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो इसी D के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्या हम लोग सीरीज़ भी तो बना सकते हैं। जैसे हम ये पता कर सकते हैं कि ये सीरीज़ AP है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग ना, अगर हमें दो चीज़ें पता हो तो हम सीरीज़ भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी वो दो चीज़ हैं जो आपको पता हो तो आप पूरी की पूरी सीरीज़ बना सकते हो। तो एक तो जनरली स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। A1 या A से रिप्रेजेंट करते हैं हम फर्स्ट टर्म को। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? A पता होना चाहिए, यानी आपका फर्स्ट टर्म होना चाहिए आपके पास। सेकंड चीज़ है आपके पास आपका कॉमन डिफरेंस यानी D होना चाहिए। अब इनसे हम सीरीज़ कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो जब हम AP फॉर्म करते हैं, अभी पहले क्या प्रॉब्लम थी, पहले हमें ये चेक करना था कि वो सीरीज़ AP है कि नहीं।
नेक्स्ट चीज़ अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं कि अगर हमारे पास ये दो कंपोनेंट है, एक ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो इन दो को यूज़ करके हम पूरी की पूरी सीरीज़ फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है सीरीज़। तो सीरीज़ की फर्स्ट टर्म तो वही होती है जो ए होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम टर्म्स निकालते जाते हैं हमें डी को ऐड कराना पड़ता है। जैसे सेकेंड टर्म होगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म होगी ए प्लस 2d, और फिर ए प्लस 3d एंड डॉट 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 सो ऑन। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये n माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर ये फर्स्ट टर्म था तो इसमें d कुछ नहीं था, फिर ये सेकेंड टर्म था तो इसमें d की वैल्यू क्या हो गई 1, थर्ड टर्म था तो d के आगे 2 लिखा गया, फोर्थ टर्म था तो d के आगे 3 लिखा गया, यानी एक कम लिखा जा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ इस एपी में n टर्म्स हैं, n मतलब कुछ भी हो सकते हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 करोड़, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन d के आगे उससे एक कम माइनस में हो जाएगा। तो जनरली बेटा जो ये लास्ट टर्म आई है, ये जो लास्ट वाली टर्म आई है, आप इसको an से रिप्रेजेंट करते हो, an मतलब लास्ट टर्म। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है हमारा लास्ट टर्म का कि an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ पा रहे हैं सब लोग? इस फॉर्मूला को देखने की कोशिश करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे लिए, ठीक है। मैं डी लिख देता हूँ, डी भैया गायब हो गए यहाँ से। दिस इज़ द फार्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूला के कंपोनेंट्स देख लेते हैं जनरली क्या है स्टूडेंट्स। तो पहली बात तो ये है कि आपको कभी भी कोई भी सीरीज़ बनानी हुई तो आपको ए और डी चाहिए। आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जहाँ तक भी सीरीज़ निकालने को बोला वो आप निकाल लोगे। और सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ से हमें एक फार्मूला भी पता चला कि आपको कोई सी भी सीरीज़ निकालनी हो, किसी भी एपी की कोई सी भी टर्म निकालनी हो तो वो आप फाइंड कर सकते हो। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज़ किसी ने आपको कहा, क्या कहा, देखिए जैसे कि एक सीरीज़ है उसमें उन्होंने ए आपको दिया 2 और डी आपको दे दिया किसी ने 1, और आपको बोलने लग गया कि मुझे इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स बताओ, इस एपी की फर्स्ट 5 टर्म्स बताओ। तो आप लोग कैसे बताओगे कि फर्स्ट टर्म तो 2 ही होगी, सेकेंड टर्म ए प्लस डी यानी 2 प्लस 1, थर्ड टर्म क्या होता है 2 प्लस 2d यानी 2 इंटू 1, फिर फोर्थ टर्म 2 प्लस 3 इंटू 1, फिर 2 प्लस 4 इंटू 1। कैसे आया ये, उसी से आया जो अभी आपको सिखाया था ए पी लिखने का तरीका, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, क्योंकि ये कम तक जाता है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी ए पी, बिल्कुल करेक्ट, 5 और 6, दिस विल बी योर ए पी। तो इस तरीके से ए पी फॉर्म कर लेंगे। अब सडनली सपोज़ किसी ने हमसे पूछ लिया इसी में ही वो सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको फार्मूला बताया उसका यूज़ मैं बताता हूँ अब आपको। जैसे कि किसी ने इस सीरीज़ में हमसे पूछ लिया डायरेक्टली कि 5th टर्म निकालो, एन यहाँ नीचे लिखा जाता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर की टर्म आपको निकालनी है। तो A5 का अगर मैं ए और नीचे 5 लिखता हूँ इसका मतलब है 5th टर्म। तो अगर हमें 5th टर्म फाइंड आउट करनी है तो वही फार्मूला इज़ वेरी इजी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और n की जगह क्या आ जाएगा 5, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 5 हो गई। तो मैं 5 को माइनस कराऊंगा, a की वैल्यू रखूँगा 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू डी कितना है 1, तो 4 5 6 विल बी योर 5th टर्म। तो ऐसे हम नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी 5th टर्म चाहिए, 7th टर्म चाहिए, 8th टर्म चाहिए। और इससे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि इस सीरीज़ की पहली 5 टर्म बताओ। तो 5 अगर आपको टर्म्स निकालने होंगे अलग अलग, फर्स्ट टर्म ए, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, फिर ए प्लस 5d, ऐसे ऐसे हमारा ये चलता रहता है, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग। अब सपोज़ आपसे किसी ने पूछ लिया किसी स्पेसिफिक टर्म्स का डिफरेंस, कैसे, जैसे कि किसी ने आपको बोला कि A17 और A5 इन दोनों टर्म का हमें डिफरेंस बताओ। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप सब क्या करें, A17 फाइंड करें, A5 फाइंड करें, ठीक है, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दें।
और इसी का ही एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड भी है, आप इसे भी याद रख सकते हैं कि कभी भी आपको दो स्पेसिफिक टर्म्स का डिफरेंस निकालना है तो वो हमेशा ऐसे निकलेगा A17 माइनस AM, ये आपको फाइंड करना है, यानी A5। तो ये हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, ये हमारा कैलकुलेट होगा, आप इन दोनों टर्म्स को माइनस कीजिए और इनटू D कर दीजिए, दैट्स इट, बस यही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी टर्म, जिन दो टर्म का आपको डिफरेंस निकालना है, उन दोनों टर्म्स, उन दोनों नंबर्स को आप माइनस कीजिए, टर्म की ज़रूरत नहीं है यहाँ, नंबर को माइनस कीजिए और इनटू D करा दीजिए, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला में भी याद रख सकते हैं हम जनरली कि AM माइनस AN इक्वल्स टू M माइनस N D। तो इस तरीके से आपको बस ये टर्म माइनस करा के इनटू D करा देना है, कभी भी दो स्पेसिफिक टर्म्स को करेंगे तो। और जो दूसरा तरीका है वो तो आपको पता ही है, पहले वाला। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन करने में हेल्प होगी, एक और चीज़ भी है जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म। क्वेश्चन में कई बार आपको बोल देंगे कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस AP, है ना। तो हमें पता तो होना चाहिए कि मिडिल टर्म का मतलब क्या होगा इसमें। तो मिडिल टर्म का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, ऐसी टर्म जो बीच में आए, किसी चीज़ के मिडिल में आए, जैसे कि मैं आपको बोलूँ 1 2 3 4 5, मैंने आप लोगों को बोला कि इसमें मिडिल टर्म फाइंड करो, तो मिडिल टर्म कौन सी है हमारी इस केस में, 3 है, राइट। तो जैसे कि इसकी मिडिल टर्म कौन सी है, 3, राइट। लेकिन अगर यही बात मैं आप लोगों से अब पूछूं 1 2 3 4 5 6, तो अब मिडिल टर्म कौन सी है, देखिए यहाँ पर दो मिडिल टर्म हो गई, एक तो 3 और एक 4, राइट। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग कि अगर मिडिल टर्म हमसे पूछा होगा AP में तो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए जब भी हमसे मिडिल टर्म ऑफ AP पूछा हो क्वेश्चन में, तो अगर आपके पास ऑड नंबर्स हैं, सीरीज में ऑड नंबर हैं, तो आपका मिडिल नंबर हमेशा कौन सी पोजीशन पे आता है, n+1/2। इस पोजीशन पे जो भी टर्म आती है वो आपकी क्या कहलाएगी, मिडिल टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल लेके, जैसे कि आपके पास 1 3 एंड 5 7 9, ये कोई सीरीज़ है। इस सीरीज़ में मैं आपको बोलूँ मिडिल टर्म निकालो, तो आपको करना क्या है, n चाहिएगा सबसे पहले, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। फॉर्मूला लगा दीजिए, 5 + 1/2, दैट मीन्स 6/2, दैट मीन्स थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म जो हमारी है वो मिडिल टर्म है, तो गिनिए 1 2 3, थर्ड टर्म कौन सी है, 5, दैट मीन्स ये हमारी मिडिल टर्म है। तो ये इस फॉर्मूले से हमको पता चल पाता है कि कौन सी मिडिल टर्म आएगी, राइट। अब हम देखते हैं इवन के केस में, क्योंकि यही दो सीरीज हो सकती हैं आपके पास, या तो कोई चीज़ ऑड हो जाए या कोई चीज़ इवन हो जाए, राइट। तो अब हम देखेंगे इवन के लिए। इवन के लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला बनता है हमारा, देखो इवन में दो मिडिल टर्म होती है हमारी, है ना, क्योंकि आप लोग इसको देख भी सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपसे पूछूं कितनी मिडिल टर्म है, तो आप 4 भी नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, क्योंकि फिर इधर 2 बच जाएंगे, इधर 3, ये तो मिडिल में नहीं है, इधर करेंगे तो इधर 2 इधर 1, तो इसीलिए इन दोनों को ही हम मिडिल टर्म मान लेते हैं, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2th टर्म, एक तो आप n/2 कर दो डायरेक्ट, जो उस पर जो टर्म आएगी, ठीक है। और सेकंड क्या आएगी हमारी, n/2 से 1 बढ़ा दो, क्योंकि n/2 जितना है उससे 1 बढ़ा दो, प्लस कर दीजिए। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये होल के नीचे नहीं होता 2, क्योंकि n/2 जितना आपका पहले आया बस उसमें आपको एक और टर्म ऐड करनी हो, एक और 1 ऐड करना होता है नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए। तो इसलिए इसमें 2 टर्म्स होती हैं। चलो लगा के भी देख लेते हैं इसको। अभी हमारा n कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 इज आर n, तो 6/2 दैट इज थर्ड। तो एक तो ये थर्ड टर्म ये वाली हो जाएगी आपकी मिडिल टर्म, और एक आपकी थर्ड टर्म प्लस 1 यानी फोर्थ टर्म। तो ये दो आपकी मिडिल टर्म हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट। कभी भी मिडिल टर्म की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले n देखना है, अगर n इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएंगी, कौन कौन सी, इन पोजीशंस पे, और अगर आपसे ऑड दे रखा है फिर तो n/2 होता है जनरली। बस दैट्स इट, इतना ही है इसमें मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट चीज़ हम लोग जो देखेंगे
नेक्स्ट चीज वी विल टॉक अबाउट, तो नेक्स्ट चीज दैट वी विल टॉक अबाउट इज हम लोग नंबर कैसे लेट करते हैं। अब क्वेश्चंस में क्या होगा कई बार कि आपको ये दिया रहता है कि लेट 3 नंबर्स, 4 नंबर्स ऑफ दिस एपी, 5 नंबर्स ऑफ दिस एपी, जहाँ पे आपको नंबर दिए नहीं होते बल्कि आपको खुद लेट करने पड़ते हैं नंबर। तो एपी में हमारे पास 3 तरीके होते हैं बेटा लेट करने के नंबर्स। तो देखते हैं चलिए। कभी भी एपी में आपको अगर 3 नंबर कंसीडर करने होंगे, कभी भी, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 नंबर्स का सम इतना है, उनका प्रोडक्ट इतना है, तो बताइए नंबर कौन कौन से हैं। तो आपको नंबर के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नंबर इस तरीके से लेंगे। तो पहला केस होता है हमारा जब हमारे पास हमें 3 नंबर्स लेट करने होते हैं। तो हम नंबर्स कैसे लेट करते हैं बेटा, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ठीक है, सीरीज में हम नंबर वैसे भी तो बनाते थे पहले, a प्लस a कॉमा a प्लस डी, a प्लस 2d, ये भी लेट कर सकते हैं, राइट। नंबर ये भी होते हैं, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन होंगे उनमें जब हमें लेट करना होगा तो हमें इस तरीके से लेट करना होगा 3 टर्म्स को। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स करनी वो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन लेट करना होगा तो ऐसे ही करेंगे। नाउ सेकेंड थिंग वी विल सी कि अगर हमें 4 नंबर्स लेट करने हैं, ठीक है, सपोज हमें 4 नंबर्स लेट करने हैं, तो 4 नंबर जब हमें लेट करने होते हैं तो हमें ये लेट करना पड़ेगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए 4 टर्म है, 4 नंबर सॉरी आपको लेट करने हैं, तो आप क्या करेंगे 3d होगा आपका, क्योंकि एक कम ही तो होता है हमेशा, 4 में भी एक कम, तो a माइनस 3d इधर और उसी का अपोजिट a प्लस 3d इधर, राइट, a प्लस 3d इधर, a माइनस 3d इधर, और इन दोनों के बीच में a प्लस डी, a प्लस डी, a नहीं आएगा इस बार, जैसे पिछली बार a आ गया था, है ना, क्योंकि फिर तो 5 टर्म हो जाएंगे, तो ये 4 टर्म होंगे, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा ये लास्ट केस है फाइनल। नेक्स्ट है जब आपको 5 नंबर्स लेट करने हो, राइट। 5 नंबर्स कैसे लेट करेंगे, तो इट इज ऑल्सो वेरी इजी। 5 a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, इसको आप याद रखेंगे क्या, a माइनस 2d, a माइनस डी, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इज a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक। 3 टर्म आपको लेट करने होंगे, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी। 4 नंबर लेट करने हैं तो बीच से a हट जाएगा, इधर a माइनस 3d, इधर a प्लस 3d। जब आपको 5 नंबर्स लेट करने होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d इधर, a माइनस 2d इधर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इन्हें लेट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। सम ऑफ सीरीज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, SN से डिनोट होता है सम ऑफ n टर्म्स। जितने भी सम निकालना है, जितने भी टर्म का, अगर मैंने S10 लिख दिया तो सम ऑफ 10 टर्म्स हो जाएगा, S20 सम ऑफ 20 टर्म्स, n लिख दिया तो सम ऑफ n टर्म्स। तो SN इक्वल्स टू हमारा होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। सपोज आपको सेम ही सीरीज ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 10, ये कोई सीरीज है। आपको इस सीरीज की डॉट 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 कितने भी टर्म्स चल रहे हैं, आपको इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है, राइट। तो इस फॉर्मूले में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो a की ज़रूरत है, तो a हमारा कितना हो गया 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होती है हमारी वही a होता है। उसके बाद बेटा d अगर हमें निकालना है तो d कैसे निकलता है हमारा, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस करके। तो अगर हम 4 में से 2 माइनस कर देंगे 2 आ गया, या 6 में से 2 कर दो, या 8 में से 2, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप माइनस कर दो तो आपका d आ जाएगा। तो d आ गया। अब मैंने क्या बोला, 10th टर्म का सम निकालो, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 10, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म होता है हमारा n। तो हम लोग फाइंड करेंगे S10 इक्वल्स टू 10/2 2 इंटू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी 2। सॉल्व कर लेंगे, 2 5 से 10, 5 आ जाएगा यहाँ पर, 2 to the 4 आ जाएगा, 10 माइनस 1 9 इंटू 2, दिस विल बी 18, 5
18 and this will be 4, this will be 22 into 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा सम कैलकुलेट हो जाता है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स बेटा जो हमारे पास होते हैं यहाँ पर एपी में, राइट। इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा कोई और कॉन्सेप्ट्स है नहीं इसमें। हाँ, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनमें यू कुड हैव सम प्रॉब्लम, आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फॉर दैट आई विल ऑल्सो अपलोड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एपी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो हम उन क्वेश्चंस को भी अपलोड करेंगे, बट बेसिक आइडिया चैप्टर का यही है, यही इतने फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep supporting